ठीक है। तो बेटे सबसे पहले डायकोटोमस कीज को समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। पहली बात, ये कोई टॉपिक नहीं है। ये एक क्वेश्चनिंग का तरीका है। इससे हम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसके अंदर ना, और ये पूरे सिलेबस पे कहीं भी अप्लाई हो सकता है। इस चैप्टर में इसका जिक्र हुआ हुआ है तो इसको इस चैप्टर के हवाले से अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। डायकोटोमस कीज का मतलब क्या होता है? इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ना डायकोटोमस कीज के, उसमें हमेशा क्या होगा, उसमें हमेशा पहले आपको डायग्राम्स दी जाएंगी या बाद में दी जाएंगी, डायग्राम्स दी जाएंगी। उसके बाद फिर इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको हमें डील करना होगा उन गिवन डायग्राम्स की बेस पे। ठीक है। तो तरीका ये है कि जो भी डायग्राम्स आपको दी जाए, आप उनमें से पहले एक डायग्राम को चूज करोगे। अब वो कौन सी डायग्राम होनी चाहिए? जो आपको उन सारी पिक्चर्स जो गिवन है उनमें सबसे यूनिक लगे। ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखना। सबसे पहले चूज द यूनिक मोस्ट डायग्राम एंड देन गो टू द क्वेश्चंस। और फिर आप क्वेश्चंस को देखते जाओगे और फिर उनको सॉल्व करोगे। ठीक है। डायकोटोमस का सिंपली मतलब होता है दैट इज ब्रांचिंग इनटू टू। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जो सवाल होंगे ना, उसके दो ब्रांचेस निकल ली होंगी, यस या फिर नो। और फिर उसके अंदर अगर यस है तो फर्दर दो ब्रांचेस निकल ली होंगी, उसमें हर एक एक में यस और नो होगा। ठीक है ना। और नो में भी वैसे ही हो रहा होगा, यस और नो। ठीक है ना। तो इस तरह से ब्रांचिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर पूछे कि भाई एक ऑर्गेनिज्म आपको बना के दिया, और प्लांट सेल आपको बना के दिया, प्लांट सेल। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले बताएं इसमें सेल वॉल है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यस और नो। अब यस और नो के आगे दो ब्रांचेस चली हुई है। अगर यस है और इस प्लांट सेल में सेल वॉल होती है तो यू विल गो फॉर यस ऑब्वियसली। और अगर नो है तो फिर नो कर दोगे, लेकिन अभी तो आप इसमें यस के लिए जाओगे। फिर क्या होगा, उसमें अगला पॉइंट लिखा होगा कि सेल वॉल जो है वो बनी हुई तो वो तो है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट है या नहीं, या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है या नहीं, तो यू विल गो फॉर यस। ठीक है। फिर आप उसके अंदर देखोगे कि वो मूव कर सकता है नहीं कर सकता, तो आप नो पे चले जाओगे। तो हर किसी में से दो दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ठीक है। अब मैं इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। फिर इसमें एक और लेवल क्या होता है कि कभी कभी ये आपसे कहते हैं कि अब आप इन डायग्राम्स को देखते हुए खुद क्वेश्चन बनाएं। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल से आराम से हम सॉल्व करते हैं ताकि आप एक ही बार में इसको अच्छे से समझ जाओ। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं। फ्री के मार्क्स मतलब ये कि ये 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और इसमें मेहनत कोई भी नहीं करनी होती, सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। कोई इसके अंदर प्री रिक्विजिट्स सच नहीं है कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये वो कुछ भी नहीं। ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। पिक्चर खुद दे रहे हैं वो आपको, सोचने का थोड़ी बोल रहा है, याद रखने का थोड़ी बोल रहा है। ठीक है। और आपने उन गिवन पिक्चर्स की बेस पे क्वेश्चंस बनाने होंगे, अगर बनाने हुए। अभी मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे भी दिखाऊंगा। ये जो फाइल है ये भी फाइल मैं अपलोड करूंगा। इसके कुछ क्वेश्चंस तो आज हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट आपको सॉल्व करने होंगे। असाइनमेंट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वहीं पीडीएफ वाले फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो फिर आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा। और वो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो फ्राइडे है। फ्राइडे को रात को 12 बजे से पहले पहले आपने असाइनमेंट मुझे पर्सनली सबमिट करना है, लाजमी। ठीक है। ताकि फिर मैं ओवर द वीकेंड उसको चेक करूँ। ठीक है। किसी क्वेश्चन में फंसोगे उसको छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये कि फिर जो असाइनमेंट की मैं रिव्यू क्लास रखूंगा तो उसके अंदर उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। इसी तरह हम हर चैप्टर में करेंगे। चलो। और याद रहे संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी है एक ना, 3:30 to 4:30। तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, देखो बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे, और ये डायग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप में आपने यूनिक मोस्ट डायग्राम को चूज करना है। उसके बाद फिर आपने बाकी के क्वेश्चंस को देखना है, यानी कि इन क्वेश्चंस को मैं उस वक्त देखूंगा जब मैं इनमें से कोई एक यूनिक डायग्राम चूज कर चुका हूँ। अच्छा, फिर आपको यहाँ नीचे इन डायग्राम्स के नीचे कुछ बार्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। इन बार्स में आपने कुछ लिखना होगा। वो क्या लिखना होगा मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, इनमें से कोई एक डायग्राम आपको चूज करनी है। तो अब हमारी क्लास में भी इस वक्त क्लास ने कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये कि मैं आपसे भी पूछूंगा, एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो मैं लेट से कौन सी डायग्राम चूज करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, आप कर भी सकते हो। और आपने अल्टीमेटली सही एक ही आंसर के ऊपर जाना है, लेकिन मैं बीच में से कर देता हूँ इससे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है ये यूनिक मोस्ट है। यूनिक मोस्ट करोगे तो जिंदगी आसान रहेगी। फिर एक वक्त इसमें ऐसा भी आता है कि आप कहीं से भी कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस फाइल को जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे उसके बाद यूल बी एबल टू सॉल्व एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू डायकोटोमस कीज। हर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन हैं, और ये पास पेपर्स में इतनी मरतबा आया हुआ है कि ये आपको आना चाहिए। खासतौर पे आईजीसीएसई के अंदर इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, ओ लेवल्स के अंदर फिर कम पूछते हैं, आईजीसीएसई में ज्यादा होते हैं। ठीक है। सो आई एम चूजिंग दिस डायग्राम। ओके। अब इसको अच्छे से देख लो भाई। इसके अंदर आपको पहली बात, ये सिंगल एक ही लीफ है, लेकिन ये छोटे छोटे लीव्स में डिवाइडेड है, लीफलेट्स में डिवाइडेड है।
ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करो किसी भी और लीफ से, फॉर एग्जाम्पल इससे इससे कंपेयर करो या इससे और इससे कंपेयर करो, तो देखो इन दोनों में फिर कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं कि दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर लीफलेट्स, लेकिन इनमें से कोई भी लीफलेट्स में ब्रोकन डाउन नहीं है। ठीक है। इसके लिए एक तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल लीफ शेप। इसको 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 बोलते हैं सिंगल लीफ शेप, लेकिन दीज आर नॉट सिंगल लीफ शेप। ये सिंगल लीफ नहीं है, छोटे छोटे लीफलेट्स में ब्रोकन है। ओके। अच्छा, उसके अलावा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो लीफलेट्स अराइज हो रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट से अराइज हो रहे हैं, जबकि अंदर इसके अंदर सारे लीफलेट जो है ना वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है। इसके अंदर लीफलेट्स का साइज तकरीबन एक जैसा है, अलावा कुछ लीफलेट्स के जो ये छोटे लग रहे हैं, बाकी तो तकरीबन सेम साइज के हैं। इसके अंदर लीफलेट्स के साइज जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। बड़े वाले लीफलेट्स हैं, फिर मिडिल साइज हैं, फिर स्मॉल साइज है। ठीक है, ये डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं आपको। चलो अब जरा इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो जो डायग्राम के नीचे बार है उसमें क्या लिखना है। डज द लीफ हैव अ सिंगल लीफ शेप, यस और नो, बताओ। यस और नो, सिंगल लीफ शेप है या फिर वो लीफलेट्स में डिवाइडेड है? नो, इट्स गोइंग टू बी अ नो। यू गोइंग टू गो फॉर दिस वन। ठीक है, फिर आप इसको हटा दो और इससे रिलेटेड जितने भी होंगे ना उन सबको आप कैंसिल आउट कर दोगे। ये सब कैंसिल आउट होगा। ठीक है। नाउ यू लेफ्ट विद दीस टू। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारा आंसर मिल जाएगा। डू द लीफलेट्स, इंडिविजुअल लीफ जो छोटे छोटे से है, ज्वाइन एट वन पॉइंट ऑन द स्टॉक? डू दे ज्वाइन एट वन पॉइंट ऑन द स्टॉक या फिर अलग अलग पॉइंट से अराइज हो रहे हैं? ऑलराइट, ये देखो, एक ही पॉइंट से अराइज हो रहे हैं या अलग अलग पॉइंट से अराइज हो रहे हैं? एक ही पॉइंट से अराइज हो रहे हैं ना, सिंगल पॉइंट है ना भाई, तो वी गोइंग टू गो फॉर यस। अब आगे देखो एक नाम लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा है कि उस बार के अंदर क्या लिखना है हमें? दिस इज द नेम यू गोइंग टू पुट ओवर देयर, इट्स एस्क्यूलस। शानजे, शानजे, आई एम गिविंग यू दिस डायग्राम, मुझे बताओ इसका नाम क्या है? इट वाज लाइक दिस। शानजे, इसका नाम क्या है? अगर किसी को आता है तो यू कैन रेज योर हैंड बट डू नॉट से द आंसर। अबे यार, कंसा। शानजे उदय। Sir, can you repeat the question? The internet isn't working well. अच्छा बेटे, द थिंग इज के द लास्ट वन दैट वी सॉल्व्ड वाज एस्क्यूलस। ठीक है। एंड द डिफरेंस वाज के उसके अंदर जो है वो एक ही पॉइंट से अराइज कर रहे थे सारे लीफलेट्स। ठीक है। दिस वाज द लास्ट वन ना, एस्क्यूलस उसका नाम था। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि बताओ इसका क्या नाम है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन गो ऑन। चलो शानजे, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ओके। तो शानजे, डज द लीफ हैव अ सिंगल लीफ शेप? इसको देख के बताओ सिंगल लीफ शेप है, लीफलेट्स में डिवाइडेड है, यस और नो? No, divided. ठीक है, डिवाइडेड है, तो वी आर गोइंग टू गो फॉर नो। डू द लीफलेट ज्वाइन एट द कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं लीफलेट सारे या फिर अलग अलग पॉइंट से राइज करें, यस और नो? No. दैट्स एब्सोल्युटली राइट, यू आर गोइंग टू गो फॉर सोरबस। अमल, यू हैड द सेम आंसर। Yeah. Yes. शाबाश शानजे। अच्छा ठीक है। नाउ अब ये तो मुझे बहुत आसान लग रहा है, तो मैं आप खुद ही से दे देता हूँ ना। लेट मी सी कि और हमें किसने ज्वाइन किया है आज। कहा आतिफ, कहा इधर। ठीक है ताहा, आई एम गिविंग यू वन, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इसको गौर से देख लो ताहा। देख लिया? नाउ व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्लांट, ऑफ दिस लीफ? खुद ही से पढ़ो, खुद ही से बताओ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली अब नो वाले हमारे पास हो चुके हैं सारे ना, तो ये वोंट, दिस वोंट बी एप्लीकेबल, ये वाले हमारे पास सारे हो चुके हैं। यू लेफ्ट विद दीज टू, दीज फोर। ओके। इनमें से कोई नाम होगा।
ऐसा था। मेरी डायग्राम इतनी गंदी नहीं है भाई। ऑल राइट, प्लूमेरिया। ठीक है, सो डज द लीफ हैव अ सिंगल लीफ शेप? यस। डज द लीफ हैव स्मूथ अनलोब्ड एज? अनलोब्ड एज, अनलोब्ड, बिल्कुल देखो कोई लोब्स वोब्स नहीं बने हुए इसके ऊपर ना। तो स्मूथ अनलोब्ड एज, यस, यू कैन टू गो फॉर यस। इट लुक्स लाइक यू आर राइट। इज द विड्थ ऑफ द लीफ स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द लीफ? क्वेश्चन देखो क्या है। इज द विड्थ ऑफ द लीफ स्मॉलर? दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द लेंथ। मुझे बताओ विड्थ ज्यादा है या कम है? व्हाट डू यू थिंक? यस। तो इट मींस यू आर गोइंग टू गो फॉर अ नो। कह रहे विड्थ स्मॉलर। नो, इट्स नॉट स्मॉलर, इट्स बिगर। समझ में आ रही बात? ये है क्वेश्चनिंग का तरीका। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। आपने क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करना होगा कि यस में आंसर ये आए, नो में आंसर वो आए। समझ में आ रही बात? तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने स्मॉलर को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है बेटा। स्मॉलर की बात की हुई है ना बेटा। तो इस वजह से हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी सिरिंगा। इसका नाम है सिरिंगा। चलो वेरी गुड यार, आपने बाकी का तो बिल्कुल सही सॉल्व किया था, शाबाश। ठीक है। मोहम्मद अहमद, तुम थोड़ा कम रिस्पॉन्ड करते हो बच्चे। योर टर्न। वी आर डन विद दीज थ्री। मुझे कोई और चूज करके बताओ अहमद। विच वन विल यू चूज? ए, बी और सी? विच वन विल यू चूज अहमद? ए। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं सी चूज करता। अमल, आप कौन सा चूज करती? सी चूज करती नहीं करती? सी चूज करने का रीजन होता। कौन बताएगा रीजन? सी चूज करने का क्या रीजन है? असल में बात यह है कि बोथ दीज क्वेश्चंस, यस, आंसर इज ऑब्वियस। ये दोनों क्वेश्चंस जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इन्हीं दोनों के लिए हैं। अब एक में आपने ये आंसर कर दिया है, तो जो दूसरा वाला बचेगा वो डेफिनेटली इसका होगा। समझ में आ रही है बात? तो आपने 6 डायग्राम्स में से 3 को सॉल्व करना है, बाकी 3 का तो आंसर आपको पहले ही पता है। फ्री के मार्क्स हैं कि नहीं है? है ना भाई? अच्छा खैर, लेकिन मोहम्मद अहमद, चलो इसका तो आंसर हमें पता लग ही गया ना, ये इस वाले का तो आंसर पता लग गया। प्लूमेरिया, जो अभी आंसर आपने देखा था, प्लूमेरिया। देखो वी आर डन विद दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना? तो अब जो रिमेनिंग हमारे पास बचा है प्लूमेरिया, वो ऑब्वियसली इसका होगा। इसकी विड्थ जो स्मॉलर है देन द लेंथ। अब हमारे पास 2 डायग्राम्स बाकी हैं, दीज आर द 2 डायग्राम्स। और हमारे पास 2 नेम्स बाकी हैं, आइलेक्स और क्यूरकस। ठीक है। तो मोहम्मद अहमद, आई वांट यू टू डू बोथ ऑफ देम। अभी और भी क्वेश्चन है, सबकी हैप्पी बर्थडे होगी, बेफिक्र रहो। मोहम्मद अहमद, आपने ये चूज किया, राइट? ए चूज किया आपने, तो इसको आप अच्छे से देख लो। पॉइंटेड है, ये तो स्मूथ है। ठीक है। तो आई वांट यू टू नेम दिस वन फर्स्ट, ओके? सो यू टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंटेड वन, एंड मोहम्मद अहमद सेज ए इज आइलेक्स। आर द एजेस स्पाइकी? यस आइलेक्स, एब्सोल्युटली राइट। देखो सबको समझ में आ गई, ये वाली बात जबरदस्त हो गया। हाँ, नेक्स्ट वाला फिर खुद करना है पूरा। तो आइलेक्स एंड क्यूरकस। क्या बात है, क्या बात है, हाँ। चलो अब थोड़ा सा गंदा वाला क्वेश्चन करते हैं, गंदा। ये आ गया रेप्टाइल्स। इनके नीचे अल्फाबेट्स लिखे हुए, A B C D E and F। ठीक है। चूज वन। किससे बात करेंगे हम किससे बात करते हैं? हम बात करते हैं यहाँ पे अलीजा। अलीजा, हमने अब तक आपसे बात नहीं की। अलीजा, कैन यू हेयर मी? ठीक है अलीजा, A B C D E F, कोई एक चूज करो। कोई भी चूज कर सकते हो। डी? यार ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी डी चूज करता। अच्छा वैसे जस्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। डू यू नो द नेम ऑफ दिस एनिमल? क्या नाम होता है इसका? जनरली पूछ रहा हूँ आपको, अगर इसका नाम पता है। जैसे मुझे पता है भाई, दिस इज क्रोकोडाइल और एलिगेटर। दिस वन इज टर्टल, टॉर्टोइज, स्नेक। अच्छा मैं वैसे स्नेक भी चूज करता। दिस इज कैमिलियन, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज कैमिलियन। ठीक है। और ये स्नेक है, ये भी हमें मालूम है। और ये भी कोई इसी की लिजर्ड की कोई टाइप है, ठीक है। खैर, तो अमल हैज चूजन डी। ठीक है। नाउ
देखो ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आ जाओ इसके क्वेश्चंस पे, ये आगे क्वेश्चंस, ओके। अमल, आपने कैमिलियन चूज किया था, उसके ऊपर मैं आपको दिखा दूं इसके फीचर्स। फीचर देख लो भाई इसके, बहुत सारे रिजेस बने हुए हैं इसके ऊपर, ओ रिजेस, रिजेस कहते हैं इनको, ओके। और फिर इसकी टेल जो है ना बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होती है, बहुत लंबी टेल होती है इसकी, ठीक है। स्पाइरल कॉइलिंग कहते हैं इसको। चलो अमल, क्वेश्चन वन के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। क्वेश्चन टू के दो पार्ट्स हैं, सब क्वेश्चन के टू टू पार्ट्स हैं क्योंकि डायकोटोमस कीज है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। विच वन वुड यू गो फॉर, ए और बी? फॉर कमेलियन आप ए और बी में से क्या चूज करोगी? इसको छोड़ दो अभी, इसको देखो, इन दोनों को। सॉरी अमल नहीं, अलीजा, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी अलीजा, अलीजा आई एम सो सॉरी मेरा बच्चा। अलीजा, चलो बताओ। हार्ड शेल ऑन इट्स बैक और नो शेल? You choose B. All right, that is absolutely right. There is no shell. Shell तो बेटा टर्टल टॉर्टोइस के पीछे था ना, इनके इनके पास तो नहीं था। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। यू आर गोइंग टू गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर टू हटा दो, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। अब ये बताओ अलीजा, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर ए और बी में से क्या चूज करोगी? लिम्स कहते हैं लेग्स को। ए, वेरी गुड, इट हैज लेग्स। अब इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, क्वेश्चन नंबर फोर पे जाना है। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या चूज करोगी, ए और बी? A again has ridges on its back. That is absolutely right. क्वेश्चन नंबर फाइव पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या चूज करोगी, ए और बी? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी तो है कैमिलियो, है ना भाई, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। खैर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फाबेट डी। अब जो ग्रे वाले हैं ना, इसमें नहीं लिखना है आपने। जो व्हाइट वाले ना, दीज आर फॉर यू टू फिल। तो सबके एनिमल्स के जो अल्फाबेट्स है ना, वो यहाँ पे आपने लिखने होंगे, समझ में आ रही है बात? यहाँ पे आपने अल्फाबेट से नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। ठीक है, वी आर डन विद डी नाउ। अलीजा वेरी गुड बेटे, शाबाश। ऑल राइट खंसा, डी हो गया भाई, अब कोई और चूज करो। खंसा, ए। अबे यार खंसा क्या कर रहे हो, मैं होता ना मैं स्नेक चूज करता। चलो खैर, अब खंसा ने ए चूज किया भाई, आई एम सो सॉरी, ए चूज किया भाई। यू गोइंग टू स्टिक टू ए नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन, ए और बी? दैट इज करेक्ट, बी पे जाएंगे, गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, थ्री, ए और बी? थ्री ए, दैट इज राइट, थ्री ए, इसके पास लिम्स हैं। फोर, फोर ए और बी? फोर ए अगेन, जबरदस्त। फाइव, क्वेश्चन फाइव, ए और बी? एब्सोल्युटली राइट, लिखा हुआ भी तो एलिगेटर। सही है बेटा, हो रहे हैं सॉल्व, सब कर सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं से मैंने क्वेश्चन ना पूछा हो। बाकी भी सॉल्व कर लोगे हाँ? अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे होता ऑर्गेनिज्म हैज अ लॉन्ग बॉडी एंड नो लिम्स, ये कौन सा था? नो लिम्स, स्नेक था। वेरी गुड, स्नेक इज सी। ठीक है, अब आपके पास देखो, सी भी हो गया, ए भी हो गया, डी भी हो गया, ये अब एक काम करते हैं। दीज हैव शेल्स बिहाइंड देम, राइट? तो लेट्स गो टू बी एंड ई। ठीक है ना? तो इसके पास यहाँ पे फिंगर्स क्लॉज बने हुए हैं, इसके पास नहीं बने हैं, फ्लिपर्स कहलाते हैं, फ्लिपर्स हैं इसके, ठीक है। तो if we talk about these two, organism has heart covering, go to question number two. Organism has flat limbs, organism has legs and feet. अब यहाँ पे हमारा फ्लैट लिम्स वाला आ जाएगा, दैट वाज बी, एंड यहाँ पे हमारे पास ई आ जाएगा। ठीक है, अब एक ही बाकी है आपके पास, नो रिजेस ऑन इट्स बैक, दिस इज एफ, खत्म। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन बनाना होगा। बस दो ही टाइप्स हैं इसकी, एक टाइप कर लिया हमने, अब हम क्वेश्चन बनाने वाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक मैं कराऊंगा, एक आपको दूंगा करने के लिए, और वो होमवर्क होगा, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप जब सॉल्व करके मुझे सबमिट करोगे तो फिर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज अजीब से ऑर्गेनिजम्स।
दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर सीलिएट्स। सीलिएट्स का मतलब होता है दे हैव स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कमिंग आउट ऑफ देयर बॉडी, उन्हें सीलिया कहते हैं। और ये सब अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, अलग अलग शेप्स के हैं और इन सब में डिफरेंसेस भी हैं। अब यहाँ पे कुछ लेबलिंग्स भी की हुई हैं, सीलिया, रोज ऑफ सीलिया, सीलिया फ्यूज टुगेदर, ये थिकर सीलिया नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये तो एक रोज शेप्ड है, इसके पास एक बड़ा सा यहाँ पे स्टॉक नजर आ रहा है, इसे स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, यू कैन सी सम एम्प्टी स्पेसेस ओवर हियर। एक्चुअली यहाँ पे आपने क्वेश्चन अपना प्लेस करना है, और ऐसे प्लेस करना है कि यस में आंसर ये है, नो में आंसर ये है। ये बड़ी जबरदस्त चीज होने वाली है भाई, इसमें आपने खुद अपनी थिंकिंग यूज करनी है, ओके। अनदर थिंग इज, ये आपने एक्चुअली बॉक्सेस में लिखने नहीं है, आपने यहाँ पे लिखना है। 2 वाला जो है वो इधर लिखोगे, 4 वाला जो है वो इधर लिखोगे, ऑलराइट। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करना है, बार बार हमें रेफर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हैज ए रिंग ऑफ सीलिया एट द एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हैज ए रिंग ऑफ सीलिया एट द एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा जिसके यस में आंसर बी आएगा और नो में आंसर ई आएगा, लेकिन एक बात तो है कि इन दोनों के अंदर रिंग ऑफ सीलिया जरूर होंगे, ओके। तो लेट्स सी, हम पहले ऑब्जर्व करते हैं बी और ई को और देखते हैं कि उसमें रिंग ऑफ सीलिया है या नहीं है, और फिर हम उसके डिफरेंसेस सिमिलरिटीज को देखेंगे। बी और ई, हाँ, ऑल राइट। दिस इज बी एंड दिस इज ई। आपको रिंग ऑफ सीलिया नजर आ रहे हैं यहाँ पे, रिंग ऑफ सीलिया, है ना भाई। तो ये बात तो सही है। अब आपने ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करना है जिसमें यस में आंसर बी है और नो में ई है। इसके लिए यस है, इसके लिए नो है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्वेश्चन, क्योंकि एक से ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अब यस में ये आना चाहिए, नो में ये आना चाहिए। कोई क्वेश्चन सोच के बताओ। डिफरेंस कोई कोट करोगे, जाहिर सी बात है डिफरेंसेस आपको इसमें नजर आ रहे हैं। कोई भी बता दो। अच्छा देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन लिखा शॉर्ट स्टेम, इसको स्टॉक कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स कॉल्ड स्टॉक। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट स्टॉक, हाँ, तो उस केस में प्रॉब्लम ये होगा कि आंसर यस में ई आएगा और नो में ये आ जाएगा, हमें तो यस में ये चाहिए। हाँ, आप इस क्वेश्चन को रिफ्रेश कर सकते हो। आप कह सकते हो कि डज इट नॉट हैव अ स्टॉक ऑन इट। अब इसका आंसर फिर यस में ये आ जाएगा, क्योंकि दिस डजंट हैव स्टॉक। समझ में आ रही बात। ठीक है, और कोई कोई और क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है। याद रहे, यस में ये आना है और नो में ये आना है। एनीबॉडी एल्स? ताहा, मोहम्मद अहमद, खंसा, अलीजा, शानजे। कम ऑन, एक और बहुत क्लियर बताऊं? अरे यार अलीजा जबरदस्त। यस शानजे, अलीजा ने क्वेश्चन भी बता दिया भाई। डज इट हैव अ राउंड शेप्ड बॉडी या डज इट हैव एन ओवल शेप्ड बॉडी? राउंड तो कहना ठीक नहीं, ओवल ठीक है। तो यस में ये आ जाएगा, नो में आ जाएगा। दोनों क्वेश्चंस करेक्ट हैं। इसके अलावा कोई पूछ सकते हो, फॉर एग्जांपल डज इट हैव 2 रिंग्स ऑफ सीलिया? अगर आप 2 रिंग्स ऑफ सीलिया बोलोगे तो यस ये आ जाएगा, इसमें तो एक ही है, एक ही रिंग चल रहा है। सही है। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताए हैं एंड आई विल राइट ऑल 3 ऑफ देम। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन हो गया। सही है भाई।
कोई सा एक लिखो क्या। अब आ जाते हैं, ये तो ये वाला तो हो गया हमारे पास ना। अब आ जाते हैं इसकी तरफ ना। डज इट हैव अ रिंग ऑफ सीलिया एट वन एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म? नो। अब हम बी और ई के अलावा को फोकस करेंगे ना। हैज स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म? यस में डी है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स, यस में डी है। इट मीन्स हमारे पास ये हो चुका, ये हो चुका, एंड ये हो चुका। वी आर लेफ्ट विथ ए एंड सी ओनली। ए एंड सी ओनली। ठीक है। नाउ ऐसा क्वेश्चन प्लान करो जिसमें यस में ए आए, नो में सी आए। हिंट दे रहा हूं। यूज लेबलिंग। जो लेबलिंग यूज यहाँ पे लिखी हुई है उसको यूज कर लो। ऐसे नहीं बोलोगे ना बेटा, कैसे बोलोगे, पूरा फ्रेज करके बताओ। रोज ऑफ सीलिया तो नहीं बोलोगे, अब बोलोगे डज इट हैव रोज ऑफ सीलिया, या फिर रोज ऑफ सीलिया प्रेजेंट, ऐसे बोलोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब नो के ऊपर भी बना दो ना एक क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया। यस। आर द सीलिया अनफ्यूज्ड? यस में आएगा ए, नो में आएगा। ठीक है, अनफ्यूज या नॉट फ्यूज, बिल्कुल सही, दोनों दोनों बिल्कुल सही है। यूज लेबलिंग फॉर दिस। हाँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है भाई। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन भी इसमें फाइल में गिवन है। आप लोगों ने इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस असाइनमेंट की डेडलाइन आपकी है मंडे तक की। ठीक है, एक फ्राइडे को सबमिट हो जाएगा, ये वाला मंडे को करा देना। और ये कितने मजे के क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये तो आप जो है वो हो सके तो आज ही कर लो। बहुत मजे के क्वेश्चन है। ठीक है, आई रियली होप कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। एज ए क्लास अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर।